छात्रों, हम आपके लिए IIT-JEE मेंस एंड एडवांस की क्लास लेकर आए मैथमेटिक्स की। और ये चौथी क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखिए, इसमें कुछ फॉर्मूलेस बता रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स के, और हम कराने वाले हैं आपके लिए बताएंगे आज वृत्त, सर्किल। कुछ फॉर्मूले सर्किल के इम्पोर्टेंट्स। वृत्त, सर्किल। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक इससे पहले एक पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वृत्त का व्यापक समीकरण जेड जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी बराबर 0 होगा, जहां बी एक वास्तविक संख्या है। बी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। इसका केंद्र माइनस ए तथा त्रिज्या रूट ए बार माइनस बी है। समझ में आया? नंबर 2 सेकंड। चार बिंदु चार बिंदु Z1 Z2 Z3 और Z4 एक वृत्त पर स्थित होंगे यदि Z1 माइनस Z2 Z1 माइनस Z3 आएगा, Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z4। और Z2 माइनस Z4 Z2 माइनस Z3 शुद्ध वास्तविक है। ठीक है, ये तो हो गई वृत्त की बात। अब चलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में बताते हैं कुछ। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाते हैं। A B C, इनके शीर्षों के सामने की भुजा स्मॉल होती है, ये इन्हीं के अनुरूप होती है। B और C ऐसे लिख देते हैं। और इसका Z1 और ये हो गया Z2 सिरा और ये Z3, ये है। ठीक है ना, ये एंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब देखो नंबर 1,
केंद्रक क्या होता है? केंद्रक Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3, इसका केंद्रक निकाल सकते हैं। और परिकेंद्र के लिए नंबर सेकंड, परिकेंद्र परिकेंद्र होगा सिग्मा या समेशन बोल देते हैं Z1 बार ब्रैकेट में Z2 माइनस Z3 ब्रैकेट में अपॉन समेशन Z1 बार Z2 माइनस Z3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये हो गया परिकेंद्र। अब नंबर 3, लंब केंद्र। लंब केंद्र, परिकेंद्र हो गया, लंब केंद्र देखिए A sec A Z1 प्लस B sec B Z2 प्लस C sec C Z3 अपॉन A sec A प्लस B sec B प्लस C sec C, ये हो गया बराबर समेशन Z1 स्क्वायर ब्रैकेट Z2 बार माइनस Z3 बार ब्रैकेट बंद प्लस समेशन मॉड Z1 स्क्वायर ब्रैकेट Z2 माइनस Z3 अपॉन समेशन Z1 Z2 बार माइनस Z1 Z2। नंबर 4 अंत है केंद्र बराबर A Z1 प्लस B Z2 प्लस C Z3 अपॉन A प्लस B प्लस C। नंबर 5 बाहरी केंद्र I1 बराबर माइनस A Z1 प्लस B Z2 प्लस C Z3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C। और I2 क्या होगा? I2 होता है A Z1 माइनस B Z2 प्लस C Z3 अपॉन A माइनस B प्लस C। I3 A Z1 प्लस B Z2 माइनस C Z3 अपॉन A प्लस B माइनस C। अब देखिए आर्गेंट तल में आर्गेंट तल साफ नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा। आर्गेंट तल में एक बिंदु अब साफ दिखाई दे रहा है। एक बिंदु Z का बिंदु पथ क्या होगा? नंबर 1, यदि K बड़ा है, मॉड
मॉड Z1 माइनस Z2 हो, तब मॉड Z माइनस Z1 प्लस मॉड Z माइनस Z2 बराबर के एक दीर्घवृत्त होगा। क्या होगा? दीर्घवृत्त होगा, एक दीर्घवृत्त होगा। नंबर सेकंड, यदि के बराबर मॉड Z1 माइनस Z2 हो, तब मॉड Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 बराबर एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। नंबर 3, यदि के छोटा है मॉड Z1 माइनस Z2 से, तब Z माइनस Z1 माइनस Z माइनस Z2 बराबर के एक दीर्घवृत्त होगा, तब भी एक दीर्घवृत्त होगा। नंबर 4, यदि के बराबर मॉड Z1 माइनस Z2 हो, तब मॉड Z माइनस Z1 माइनस मॉड Z माइनस Z2 बराबर के एक सरल रेखा होगी, तब भी एक सरल रेखा होगी। नंबर 5, यदि Z1 व Z2, यदि Z1 व Z2 व्यास के अंत है, व्यास के अंत है, बिंदु हो, तब Z माइनस Z1 का मॉड स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर बराबर मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर एक वृत्त होगा। क्या होगा? एक वृत्त होगा। अगला नंबर 6, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 बराबर के एक वृत्त होगा, एक वृत्त होगा। नंबर 7, कोणांक Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 बराबर ए नियत कोण एक वृत्त होगा। क्या होगा? एक वृत्त। समझ में आ गए सभी भाई? आगे देखो, अब बताते हैं 3 बिंदु Z1 Z2 Z3 समरेख होंगे यदि। कब होंगे समरेख? 3 बिंदु Z1 Z2 Z3, 3 बिंदु Z1 Z2 Z3 समरेखीय
होंगे यदि Z1 Z1 बार Z2 Z2 बार Z3 Z3 बार 1 1 1 बराबर 0। तब सामने रखूँगे जब ये होगा। एक तो ये हो गया। एक होता है नंबर सेकंड कि Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 शुद्ध वास्तविक शुद्ध वास्तविक है। तब सब लिखूंगे। नंबर 3 तीसरा पॉइंट इसका है कोणांक Z2 माइनस Z1 बराबर कोणांक Z2 माइनस कोणांक Z1। नंबर 4 Z1 Z2 Z3 समांतर श्रेणी में ये। अब देखिए यदि Z1 Z2 Z3 व Z4 एक वर्ग के शीर्ष हैं तब क्या होगा। यदि Z1 Z2 Z3 व Z4 एक वर्ग के शीर्ष है, एक वर्ग की शीर्ष है तब नंबर 1 Z1 प्लस Z3 बराबर Z2 प्लस Z4 ये होगा। नंबर सेकंड मॉड Z1 माइनस Z2 बराबर मॉड Z2 माइनस Z3 बराबर मॉड Z3 माइनस Z4 मॉड Z4 माइनस Z1। नंबर 4 Z1 माइनस Z2 मॉड बराबर Z2 माइनस Z3 होगा Z4। नंबर 4 नंबर 3 हो नंबर 3 था ये। नंबर 4 Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z4 शुद्ध काल्पनिक। ठीक है। तो छात्रों ये क्लास कैसी लग रही है आपको। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब